हरि ओम हरि ओम। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमः। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, श्री राम श्री राम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सदिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा, क्षमा कीजिए, बंदहु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, मामोहतम पुंज, चासु वचन रवि कर निकर, चासु वचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 21/11/2021 रविवार का दिन। रविवार का दिन मना पूरे जगत को जो प्रकाशित कर रहा है, अपने शरीर को निरोगी रखने में मदद कर रहा है। आप इनका 5 से 10 मिनट, ये पानी से तो आप स्नान करते हो, पर इनकी छाया से, इनके प्रकाश से, इनके ताप से आप अगर 10 मिनट भी स्नान करो तो ये शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। सो ऐसे सूर्य नारायण भगवान, रवि भगवान का आज का दिन, ऐसे समय रविवार का दिन, फिर गुरु नानक साहब के साथ 10 गुरु को, सिख समाज धर्म को याद करने का दिन, इसलिए कि ज्यादातर रविवार के दिन गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाते हैं। और एक दिन एक यीशु ख्रिस्ट भाई बहनों चर्च में आज के दिन प्रार्थना और प्रे करने जाते हैं, इसलिए स्मरण में लाएं।
आज ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हंस निर्वाण साहब सदगुरु वाण साहब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री दामोदर दामजी बापू सदगुरु धनजीराम बापू, और साथ साथ में हमारे सदगुरु मोरारी बापू के चरणों में मेरा नमन, कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। और आप सबको मेरी महेश्वरी मेघवार समाज के गत गोरे के गोरों को और पूज्य धनी मातंग देव, मामई देव, लुणंग देव, मातई देव के संग माँ लखनई माँ को, सर्वे को, धर्म गुरु और मातंग देवों को, सर्वे को मेरा धर्माचार जाजे राजुआ। दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। आज मैंने जैसे अभी बताया, रविवार को थोड़े से गुरुओं के वचन, थोड़ी सी जीवनी यीशु के अनमोल वचन लिए जाएंगे, क्योंकि हर एक वार को मैं थोड़ा थोड़ा सत्संग उनकी महिमा लेता था, एक साहित्य के हिसाब से कि मैं ये इस मानवता सत्संग में लेता रहता था, पर इस मानवता सत्संग के अंतर्गत ज्ञान की गंगा में हर रोज जो अपन स्नान कर रहे हैं, इसमें विशेष मातंग पुराण, द्रोणाचार्य मातंग पुराण की महिमा ली जाती है, सो वो तो ली ही जाएगी। विशेष में मुख्य विषय रहता है मातंग पुराण। सो कल की थोड़ी सत्संग की बात लेके आज का सत्संग शुरू किया जाएगा। कल युगों का आयुष्य कितना था, लाखों में था, हजारों में हो गया, ऐसा 17 लाख से ऊपर सतयुग था, 8 लाख से ऊपर, कुछ ज्यादा लाख के ऊपर त्रेता युग था, 8 लाख से ऊपर द्वापर युग था, 4 लाख से ऊपर ये कलि युग था। तो आधे के आधे से भी कम, 10वें भाग 100वें भाग का युग भी हो गए। क्यों? कि जो युग थे, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, इन सब युगों में राक्षसों की इतनी अत्याचार, इतने पापाचार, दुराचार बढ़ गए थे, अधर्म बढ़ गए थे, और मानवों के भी, राक्षसों के साथ साथ कल युग में मानवों के भी पाप कर्म बढ़ गए थे, बढ़े हैं। इसलिए युगों के और मानवों के आयुष्य भी कम होती गई।
जैसे कलयुग में 120 की उम्र मानवों की बताई गई है, इस जीव प्राणियों की, मना मानव प्राणी की, पर आज के समय में खान पान आहार विहार में कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कोई अपने स्वस्थ और शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसलिए आधी उम्र 60 से 70 साल में आयुष्य पूरा हो जाता है। सो आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। अकस्मात होते अलग बात है। सो ये युगों की बातें और मानव की आयुष्य की बातें कैसे कम हुई, वो सो मैं कल के सत्संग में रखा था। सो आप सुनेंगे, ध्यान देंगे। और इसके साथ साथ मैं आज शुरुआत में ही आपको बोल दूं, देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में हमारे जो बड़े बैठे हैं गुजरात के नेता, पीएम, चलो बोल दूं, पीएम बन के जो बड़ी दाढ़ी बढ़ाते रहते हैं और अपने मन की बात जो अपने प्रवचन भाषणों में स्पीच में बोलते रहते हैं, मन की बातें, दिल की बात किसी की सुनते नहीं, दिल के दर्द किसी की सुनते, समझते नहीं, सुनते नहीं, महसूस नहीं करते, खुद कभी खुद के दिल की बात करते नहीं, दिल में कुछ होता है बाहर कुछ होता है, ऐसा वर्ताव जो करते रहते हैं। और भाइयों बहनों जो बोलते रहते हैं, भाई मैं उसकी नकल नहीं करता, मैं अपनी अदा, अपनी छटा, अपनी भाषा, अपनी शैली में बोलता हूँ। देखो भाइयों बहनों, इस मानवता सत्संग में मानव जीवन के उपयोगी सब आता रहेगा, ज्ञान की भी बातें आएगी। तो जैसे मैं अभी ये बात कहाँ छोड़ी थी कि रविवार की महिमा, मना वारों की शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, जो पहले मैं वार के ऊपर एक विषय लेके इसके सत्संग रखता था, ऐसे ही आज रविवार के दिन पहले गुरु नानक के अभी 19 तारीख को जन्म जयंती प्रकाश पर्व 552वीं मनाई गई पूरे भारत देश विश्व में। सो मैंने तब आपको थोड़ी बहुत बातें की थी। थोड़ा और आगे आज के दिन थोड़ा सा लेके, थोड़ा सा क्रिश्चियन धर्म का लेके फिर आगे बढ़ेंगे। मातंग पुराण, अभी पहले लिया जाएगा अपन को गुरु नानक साहब के वचनों को, थोड़ी सी जीवनी की बातें। सो मैं आपके साथ रखूंगा सामने। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जैसे अपन बोलते हैं जय सिया राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री कृष्ण, हरे राम, ऐसे सिख धर्म में, सिख समाज में वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु की धुन बोला जाता है। ऐसे आपको मैं अभी बताऊं, नानक साहब, नानक साहब एक महान संत थे जिनके उपदेशों का कोई अंत नहीं, इतने उपदेश दिए थे। गुरु नानक के देव के चेहरे पर बाल्यकाल से ही
इतना तेज दिखाई देता था। मैंने आपको बताया कि उनका जन्म अवतार लाहौर के, पंजाब के लाहौर तलवंडी गांव, मना पाकिस्तान में जो अभी है फिलहाल, वहां हुआ था। और ननकाना नाम से वहां विख्यात है। उनका परिवार कृषि, मना किसान आमदनी करते थे। आज भी वहां जन्म महोत्सव मनाया जाता है पाकिस्तान में, पंजाब में, जहां नानक साहब का अवतार था। बचपन से ही प्रखर बुद्धि वाले नानक साहब थे और सिख धर्म के मुख्य संस्थापक हैं। 16वें साल में ही उनकी शादी की गई थी और 2 पुत्र थे। पत्नी और दोनों पुत्रों को छोड़ के धर्म के मार्ग पर चल निकले थे और बचपन में ही उनका मन धर्म और अध्यात्म में लगा रहता था। धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कर्म कांड चारों तरफ फैले हुए थे। ऐसे समय में नानक जी एक महान दार्शनिक और विचारक साबित हुए। उन्होंने अपनी सुमधुर सरल वाणी से जनमानस का हृदय जीत लिया था। लोगों को बेहद सरल भाषा में समझाया। सभी इंसान एक दूसरे के भाई हैं, सबके पिता और एक पिता के संतान होने के बावजूद ऊंच नीच कैसे हो सकता है। परम पिता परमेश्वर के आप सब बच्चे हो, अपन सब बच्चे हैं, ऐसा उपदेश भी देते थे। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए लंगर की परंपरा चलाई थी और जहां कथित अछूत और उच्च जाति के लोग एक साथ लंगर में बैठकर एक ही पंक्ति में भोजन करते थे। नानक साहब भी पूज्य धनी मातंग देव ने जो अछूतों को, पछात जातियों को, पछात वर्ग को ऊंचा लाने के लिए, उन्नति लाने के लिए, कल्याण करने के लिए, और अभी 100, 125, 130 साल पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो दलितों के मसीहा कह गए, वो भी यही काम कार्य करते थे। ऐसे ही नानक साहब भी अस्पृश्यता मिटाने के लिए, अछूतों को, पश्चात जाति को मिटाने के लिए, ऊंच नीच मिटाने के लिए बहुत से कार्य के उपदेश दिए हैं। और उनके जो लंगर में लगाए जाते भोजन, प्रभु प्रसाद जिसको आप बोलते हो, उस प्रभु प्रसाद में ऊंचे लोग भी, जो जिसको स्वर्ण बोलते हैं वो, और अछूत मना दलितों को भी एक लंगर में बिठाते भोजन करवाते थे और करते थे। ऐसे ही एकता के ऊपर हिल मिलने के रहने का, सबको एक होके रहने का, जीवन जीने का उपदेश विशेष कर देते थे। तो नानक साहब
का 21वें सूत्र आपको देके उपदेश का मुख्य वचन, फिर यीशु क्रिस्त की थोड़ी सी बातें लेंगे। नानक नाम जहाज है, जो जपे वो उतरे पार। नानक नाम वो जहाज है, जो जपे वो उतरे पार। मेरा सदगुरु करता मुझको प्यार, वही तो है मेरा खेवनहार। सदगुरु ही मेरा सर्वस्व है, सदगुरु ही मेरा तारणहार है, सदगुरु ही मेरा खेवनहार है। ऐसे नानक साहब का मुख्य सूत्र सदगुरुओं के ऊपर। ये बात मैं करते हुए नानक साहब की बात आज मैं यहीं रखूंगा। उसके बाद अभी यीशु क्रिस्त की थोड़ी सी बात। प्रभु यीशु ने मनुष्य और मनुष्य के बीच में, धर्म और धर्म के बीच में, या संस्कृति और संस्कृति के बीच में कोई अंतर नहीं रखा। सब अवतार भी, महान पुरुष भी, सब यही कह के गए, भाई एक बनो, धर्म धर्म कोई अलग मत करो, मनुष्य मनुष्य कोई अलग नहीं है, संस्कृति संस्कृति भी कोई अलग नहीं है, किसी में आप अंतर मत रखो। ऐसा यीशु भगवान जीसस कहते थे। जिस समाज के वो सदस्य थे उसकी मानसिकता अत्यंत संकीर्ण थी। माना ईसाई समाज, क्रिश्चियन लोग अपने आप को ही ईश्वर की चुनी हुई प्रजा मानते थे और दूसरों से अलग रहना चाहते थे। लेकिन यीशु भगवान सबसे हिलते मिलते जुलते थे, इनके समाज के विपरीत। पुराने धर्म ग्रंथ में कहा है कि किसी की हत्या मत करो। जो आदमी हत्या करता है वो सबसे बड़ा गुनहगार है। अब अनमोल वचन। पर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि आदमी अपने भाई पर गुस्सा करता है, परमात्मा की नजर में वो भी गुनहगार है। गुस्सा करना भी एक गुनाह है। जो अपने भाइयों को गालियां देता है, कड़वी बातें कहता है, वो और भी ज्यादा गुनहगार है। गुस्से के साथ कड़वी गालियां। नानक नाम जहाज है, जो जपे वो उतरे पार। नानक नाम वो जहाज है, जो जपे वो उतरे पार। मेरा सदगुरु करता मुझको प्यार, वही तो है मेरा खेवनहार। सदगुरु ही मेरा सर्वस्व है, सदगुरु ही मेरा तारणहार है, सदगुरु ही मेरा खेवनहार है। ऐसे नानक साहब का मुख्य सूत्र सदगुरुओं के ऊपर। ये बात मैं करते हुए नानक साहब की बात आज मैं यहीं रखूंगा। उसके बाद अभी यीशु क्रिस्त की थोड़ी सी बात। प्रभु यीशु ने मनुष्य और मनुष्य के बीच में, धर्म और धर्म के बीच में, या संस्कृति और संस्कृति के बीच में कोई अंतर नहीं रखा। सब अवतार भी, महान पुरुष भी, सब यही कह के गए, भाई एक बनो, धर्म धर्म कोई अलग मत करो, मनुष्य मनुष्य कोई अलग नहीं है, संस्कृति संस्कृति भी कोई अलग नहीं है, किसी में आप अंतर मत रखो। ऐसा यीशु भगवान जीसस कहते थे। जिस समाज के वो सदस्य थे उसकी मानसिकता अत्यंत संकीर्ण थी। माना ईसाई समाज, क्रिश्चियन लोग अपने आप को ही ईश्वर की चुनी हुई प्रजा मानते थे और दूसरों से अलग रहना चाहते थे। लेकिन
यीशु भगवान सबसे हिलते मिलते जुलते थे, इनके समाज के विपरीत। पुराने धर्म ग्रंथ में कहा है कि किसी की हत्या मत करो। जो आदमी हत्या करता है वो सबसे बड़ा गुनहगार है। अब अनमोल वचन, पर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि आदमी अपने भाई पर गुस्सा करता है, परमात्मा की नजर में वो भी गुनहगार है। गुस्सा करना भी एक गुनाह है। जो अपने भाइयों को गालियां देता है, कड़वी बातें कहता है, वो और भी ज्यादा गुनहगार है। गुस्से के साथ कड़वी गालियां, कड़वी बातें करनी, कड़वे बोल सुनाने, गालियां देनी, वो इससे भी बड़ा गुनहगार है। यीशु भगवान के अनमोल वचनों में से ये वचन है, आप सुनिए और ध्यान दें। ऐसा नहीं समझिएगा। देखो भाइयों बहनों, इस मानवता सत्संग में हमेशा बोलता हूं, आज भी बोलो, इस अंतर्गत सब आएगी बातें, सब धर्म की आएगी, सब समाज की आएगी। मानवता सत्संग का मूल विषय इसलिए रखा गया है नाम। सो आप फिर मुंह बिगाड़ के है क्रिश्चनों का लिया, यीशु का लिया ने, नानक साहब सिख धर्म का लिया ने, ये तो दूसरे मुसलमानों का लिया, इस्लाम धर्म का, ये तो क्या है। ऐसे नहीं भाइयों, इधर ही मार खा जाते हो। क्यों? आप सब धर्म को एक नहीं समझते हो, आप सब समाज को एक नहीं समझते हो, या नहीं करना चाहते हो, ना होना चाहते हो। एक बनो भाई, सब अवतारों ने यही कहा। सब महापुरुष समानता, बाबा साहब भी वही कहे। बंधुता, मित्रता, बाबा साहेब अम्बेडकर महापुरुष भी यही कह के गए हैं। महामानव अवतार भी यही कह के गए हैं। वैसे हमारे लिए तो देखो भाई, मैं श्री मेघवार समाज के लिए भगवान, प्रथम भगवान पूज्य धनी मातंग देव, दूसरे कल युग के दूसरे कल की अवतार में कहूंगा मातंग देव के बाद है तो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है। मना बौद्ध भगवान के बाद 9वें अवतार के बाद 10वां अवतार धनी मातंग देव जी, और मैं तो बाबा साहेब को आज से 10वां अवतार कहूंगा, कल युग का, कल की अवतार। सब यही बोल के गए भाइयों, एक बनो, नेक बनो, एक बनो और नेक बनो। अनेक में से एक, अनेक धर्मों में से एक धर्म, मानवता धर्म, एक समाज, एकता का समाज, एक बनो। अपने भाई पर मन में जो क्रोध और उसे प्रार्थना करने के निकाल दो, उससे सुलह कर लो। अपने भाइयों से क्रोध भी जो अगर करते हो तो मन से भी ये सब निकाल दो, और प्रार्थना करने से पहले ये सब आप लोग निकाल दो। जो आप प्रे करते हो, सच्चे दिल मन से आप प्रार्थना करते हो, तो भाइयों के और दूसरों के प्रति आप मन में से क्रोध, कड़वी सोच और ये सब गालियां निकाल दो। पुराने धर्म ग्रंथों के कहा है कि व्यभिचार मत करो, पत्नी से अलग होते हो तो उसे तलाक दे दो, ऐसे कहा गया है पहले। पर मैं तुम्हें कहता हूं, यीशु कहते हैं, व्यभिचार तो करना ही नहीं चाहिए। सो आप आज के समय में देखो, आप ध्यान दो,
व्यभिचार, दुष्कर्म, पापाचार कितने हो रहे हैं। कोई माँ बहन ने बेटियां सुरक्षित नहीं भाई। आज के समय में जिस देश को आप मान कहते हो, ये छपे दाढ़ी वाला ये सब कहते हैं, कितने दुराचार, पापाचार, अत्याचार, दुष्कर्म होते हैं। और व्याभिचार की तो आप बात ही छोड़ो। तो यही यीशु कहते, व्याभिचार तो करना ही नहीं चाहिए। किसी पर कुदृष्टि न डालें। ईश्वर का वो बड़े से बड़ा गुनहगार है। जो आदमी अपनी पत्नी को तलाक देता है, छूटा छेड़ा कर देता है और वो व्यभिचार करता है और पत्नी से व्यभिचार कराने का जो कारण बनता है, जो आदमी उससे विवाह करता है, उसे भी बड़ा गुनहगार कहा गया है। एक पॉइंट। अब तीसरा, पुराने धर्म ग्रंथों में कहा है कि कसम न खाओ, किंतु परमात्मा के आगे अपनी प्रतिज्ञाओं के ऊपर डटे रहो। बात बात में कसम न खाओ। देखो भाई, अगर आप सच हो, सत्य पे मार्ग पे चलते हो, तो सामने वाले को आपकी सच्चाई, आप सत्य हो तो दिखाने की या कोई पक्का करने की, प्रमाण देने की जरूरत नहीं। बात बात में कसम खाने की जरूरत नहीं। यीशु कहते किसी भी हालत में कसम नहीं खाने का। जैसे कि हमारे, मैं फिर से कहूंगा, भले मेरी मेसरी समाज मुझे माफ करे, मैं पहले भी बोला कि बात बात में डाडे जसो, माँ जसो, पापा जसो सो मन कसम। ऐसे कोई भाई ये सब चलते फिरते ये नहीं है। कितने मान, हाँ, डाडा धनी मातंग देव, मामई देव, मत्ती जो सो, धनी मातंग जो सो, पापा जो सो, माँ जो सो। अरे भाई, मैंने सुना है भाई कि झूठी कसमें खाने से उनके ऊपर, जिनकी कसम का दोष भी लगता है और बुरा भी होता है। क्यों बात बात में सौ कसम खाते रहते हो? यीशु ने ना बोला। अगर कोई बात पूछा जाती है बार बार, तो हाँ या ना में जवाब दिया करो। कसम क्यों खाते हो? पुराने धर्म ग्रंथों में आंख के बदले आंख फोड़ दो और दांत के बदले दांत तोड़ दो, ऐसा भी कहा जाता है। देखो भाई, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, यीशु भगवान के वचनों की, वाणी की बातें कर रहा हूं। पुराने धर्म ग्रंथों की, जो भी धर्म ग्रंथ में है कि नहीं है, लिखा है कि नहीं पता नहीं, पर उनको आधार रख के यीशु भगवान कह रहे हैं। पर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि बुराई का बदला बुराई से मत दो। कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर चांटा मारे तो तुम उसके सामने अपनी बाएं गाल भी रख दो। ऐसा नहीं। फिर एक कोई मैं सुना कि भाई गाल तो दो ही है, एक गाल पे मारा, दूसरे पे मारा, फिर तीसरी का कहां से लाएंगे? तीसरी तो है नहीं भाई, तो फिर क्षमा करें उनको।
ने ग्रंथ में कहा है कि केवल अपने ही जाति के लोगों से प्रेम करो, पर मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम हर एक आदमी, हर एक मानव, हर एक इंसान से प्रेम करो। जीव दया, मैं तो यही कहूंगा, बहुत से धर्म जीव दया, जैन धर्म में विशेष जीव जंतु प्राणी पशु सबके ऊपर आप दया करो और प्रेम करो। जो तुम्हें दुश्मन मानते हैं उनसे भी प्रेम करना चाहिए, दुश्मन को भी प्रेम करना चाहिए, ऐसा यीशु कहते हैं। सब मनुष्य का परम पिता एक है, उनके अपन सब बच्चे हैं, ईश्वर परमेश्वर एक है, सब भाई भाई है, सबके साथ तुम्हें प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। ऐसे यीशु भगवान के कुछ वचन, गुरु नानक साहब के कुछ जीवनी और वचन लेके मैं आज के रविवार के दिन थोड़ी सी बात ली, वार के हिसाब से। अब मानवता सत्संग में मातंग पुराण की महिमा आगे की जाएगी। कल में एक पन्ना पेज रह गया था, इसलिए युगों की बात आपको बताई, पर इससे पहले का सत्संग बारमती तीर्थ की स्थापना, 12 पुरुष के कार्य, 12 पुरुष उत्पत्ति हुए थे, उन तक बात की गई थी। और 12 पुरुष को 12 खंडों में, पृथ्वी के 12 खंड पे एक एक पुरुष को खड़ा कर दिया गया था। उसी के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। ये पूरा जगत जिसके ऊपर अभी अपन भी चल रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, जी रहे हैं, अभिमान से जो चल रहे हैं, वही पृथ्वी को 12 पुरुष अभी तक अपने कंधों पे लेके बैठे हैं, खड़े हैं। बारमती तीर्थ की महिमा भी की गई। बारमती तीर्थ को, पृथ्वी को कब तक टिकाए रखना, वो ऐसे पूछा गया था। 12 पुरुष ने महादेव जी को पूछे थे। महादेव जी का ही वरदान था, वरदान से ही, हुक्म से ही 12 पुरुष ने उत्पन्न हुए थे। क्षमा कीजिएगा, फोन में आज एरोप्लेन मोड रखना भूल गया हूं, उसमें बार बार मैं अभी एरोप्लेन मोड में रख दिया, डिस्टर्ब होता था, क्षमा कर। 12 पुरुष को ऐसे बोले, पूछे थे कि महाराज हमको कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। पूज्य धनी मातंग देव बोले थे कि जब कलयुग आएगा, मैं धनी मातंग देव के नाम से मेरा अवतार धरूंगा, कल की अवतार से पहचाना जाऊंगा, तब मैं आऊंगा और आप लोग को तब मैं बताऊंगा कि आप तक को कब तक आपको ये पृथ्वी को टिकाए रखना है। ऐसे बारमती की महिमा करते करते हुए और अभी आगे बढ़ेंगे। बारमती तीर्थ की महिमा आगे बढ़ेंगे। बारमती तीर्थ जो हमारे मैत्री समाज के उत्तम ऊंची धार्मिक विद्या, धार्मिक क्रिया कही जाती है।
हमारे धर्म गुरुओं मातंगदेव और महाराज श्री ब्राह्मणों के, हमारे ब्राह्मणों के समाज के, फिर ये आप ब्राह्मण बात आए तो ऐसा मत समझना कि ये जिसको खुद को सुवर्ण कहते हैं या सुवर्ण मना सोने से मटे हुए या ऐसे, इनकी तो बात ही नहीं आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, इनको मानते भी नहीं। हमारे खुद के धर्म गुरु मातंगदेव ब्राह्मण सब है धर्म गुरु, तो हम क्यों जाए? कोई भी हमारी विधि में शुभ अशुभ, कोई भी धार्मिक विधि, पूजा विधि, व्रत सत्य, सब में हमारे धर्म गुरु ही आते हैं। कोई हम बाहर वालों को नहीं बुलाते हैं। क्यों बुलाएं? जो हमें दादा परदादाओं से पिछड़ी जाति के बोल के, दलित बोल के, आज के समय में हरिजन बोल के, मेघवाड़ बोल के जो तुच्छकारते थे, तिरस्कार करते थे, हम क्यों बुलाएं? क्या जरूरत हमें? और अब क्यों बोले इन लोग को कुछ, क्यों प्रणाम करे? क्यों हम बहादुर बाबा बोले? कोई जरूरत नहीं। हमारे धनी मातंगदेव और हमारे बाबा साहेब तो अभी कायदे कानून ऐसे बनाए, इस समाज को, पछात जाति को इतना ऊंचा, इतना उजले किए, कब किसी की ताकत नहीं जो हमें झुका सके। बाबा साहेब के नाम के कायदे और तलवार कायदों की ये पेन, उस दिन मैंने बोला भी था, ये पेन नहीं थी। सबसे बड़ी तलवार कलम ये पेन है। जाग चुके हैं। जिसको आप दलित, शूद्र, ढेड, मेघवार, हरिजन जो बोलते हो, अभी भी सुधर जाओ। मैं मेरी समाज को यही कहूंगा कि जागो जागो जागो। अपने दादा और अपने देव भगवान रूप जो थे, उनकी बातों, उनके वचनों में चलो, उनका बताए हुए मार्ग पे चलो। सही मानने में उसके नाम का, उनके वचनों का, उनके सूत्रों का, उनकी वेदवाणियों का सही मानने में आप उपयोग करो और जीवन जियो। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस बारमती पंथ को, तीर्थ को आगे बढ़ाते हुए जब जुगों का मना तेतरा युग, सतयुग, तेतरा युग जब पूर्ण हुए और भगवान के अवतार जब पूरे हुए और प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकश्यप को जब मारा गया, संहार किया भगवान ने नरसिंह अवतार धर के, तब उनका बेटा भक्त प्रहलाद, उनको राजा बनाया गया और उनके राज में वो एक उनके पिता के बिल्कुल विपरीत था। उसका स्वभाव मायाड़ू, प्रेमाड़ू, दयाड़ू और भक्ति में जीवन, एक नारायण को भजने वाले, नारायण की ही भक्ति करने वाले ऐसे भक्त प्रहलाद राजा बने थे। तब एक दिन उन्होंने, प्रहलाद राजा ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछे थे। शुक्राचार्य मन आपको याद हो तो बलि राजा का जो गुरु थे, वही गुरु शुक्राचार्य, वो भी राक्षस थे। बलि राजा इनके दादा परदादा लगते थे।
उसी के वंश के हिरण्यकश्यप थे, उसी के वंश के प्रहलाद राजा भक्त है। गुरु महाराज, मेरे पिताश्री पापाचार करते, अत्याचार करते, इतने अधर्मी थे, तो आप मुझे ये बताएंगे प्रभु कि मेरे पिता जी अभी कहाँ है, उनकी आत्मा, उनका जीव कहाँ है, उसको मोक्ष और मुक्ति मिली के नहीं। तब शुक्राचार्य जी गुरु महाराज ध्यान लगा के बैठे, ध्यान में देखे और बोले, हे राजन, आप सुनिए, आपके पिताश्री अभी नरक कुंड में, नरक लोक